अपना शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। क्या मामला था जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि हमारी हमारे हमारे घरों को तोड़ा गया है और नहीं हमें बताया गया है और गरीब लोगों को सताया जा रहा है, क्या मामला था, कहाँ तक सच्चाई है? सबसे पहले तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। जो ये मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे गांव में डीसी मैडम ने प्रोग्राम किया था, जनसंवाद हुआ था डीसी मैडम का। तो ये हमारी जो फिरनी है ये ज़्यादा हालत इसकी बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, पानी भरा रहता है। तो पास में एक गड्ढा है, तो उसने शिकायत की थी डीसी मैडम से कि सरपंच जो है पानी का निकाल नहीं हो रहा है, नाली नहीं बनी है, मेरे खेत में पानी आ रहा है और मेरी फसल खराब हो रही है। तो उसको लेके फिर हमने काम स्टार्ट किया। तो हमने टेंडर लगाया था, काम चल रहा था हमारा। एक साइड से नाली कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन दूसरी साइड से जुबैर है, इनका मकान आ रहा, दो लोगों का मकान आ रहा था। एक जुबैर है, एक अली मोहम्मद है। तो हमने जब उनसे बोला था तो उन्होंने कहा था कि भाई हम नहीं हटाएंगे। तो पंचायत ने उन्हें नोटिस दिया था। पंचायत ने उन्हें पहले समझाया, फिर बाद में पंचायत ने उन्हें नोटिस दिया था 24/1 का 24/2 का। तो उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया और उन्होंने उल्टा सरपंच के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट में केस चलता रहा, तो केस चलता रहा। जब उन्होंने सेम विंडो भी मार दी, तो जब केस चला तो बीडीओ ऑफिस में जाके हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। हमने सारी जो भी हमारी पैमाइश थी, फर्द थी, हमने जमा करा दी। और इनका जो मकान था वो 7 फुट आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे 6 फुट हटाया है। जो ये बोल रहे हैं 10 फुट हटाया है, वो गलत बोल रहे हैं। मैंने उनका मकान छोड़ भी रखा है। अब कुछ लोग होते हैं जो काम नहीं करवाना चाहते, बस इनका ये है कीचड़ में रहना है और कीचड़ में ही मरना है, बस ये हालत हो रखी है और कुछ नहीं है। रास्ता है, जिस रास्ते पर मकान थे, कितना चौड़ा रास्ता है? ये हमारी फिरनी है, ये 33 फुट की फिरनी है। तो इन्होंने 7 फुट कब्जा करके ये बोल रहे हैं कि 7 फुट कब्जा करने के बाद हमारे जो घर के आगे से आप जैसे नाली निकालोगे, घर के आगे से ऐसे बैंड दे दो आप। अगर मैं उसमें बैंड दे दूंगा फिर फिरनी बचती कितने? 7 फुट तो पहले से ही कब्जा कर रखा है, फिर बैंड आ जाएगा 4-5 फुट में बैंड आ जाएगा, फिर रास्ता बचेगा ही कितना? तो ठेकेदार जो भी होता है, टेंडर से काम होता है, आपको भी पता है, तो वो तो जब ही काम करेंगे जब साइड क्लियर हो जाएगी। अब दोनों लोगों का मकान हटा है, ये बोल रहा है मेरा हटा है। तो अब लोगों की सोच होती है, सबकी अपनी अपनी सोच है। गांव के चारों तरफ होगी मकान में से जिन्होंने कब्जा कर रखा है, इनके लिए क्या करोगे, क्या करोगे? गांव में जो और कब्जा कर रखा है, देखो जिस साइड काम होगा, अगर वो लोग बाधा बनेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की है तो सरकार का फैसला है। हमने जैसे सरकार को डॉक्यूमेंट्स दिए तो डीसी मैडम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। अब ये तो उनकी जिम्मेदारी है, हमारा काम तो रिपोर्ट देना होता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इतला नहीं किया था, लेकिन आप लोगों का कहना है कि हमने उनके लिए बार बार संबंध भी पहुंचा। नहीं, ये लोग ये चीज बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले इन्हें पंचायत ने नोटिस दिया था, पहले दिया था 24/1 का, उसमें इन्हें टाइम दिया गया था 15 दिन का। फिर इन्हें 24/2 का नोटिस दिया गया, उसमें भी इन्हें 10-15 दिन का टाइम दिया गया था। इनको बोला था कि 24/2 का नोटिस है, आपके पास 10-15 दिन का टाइम है, तो गाँव की जो आंगनबाड़ी है उसमें आके जो भी आपका वो होगा फैसला आप सब पंचायत को बता देना। लेकिन इन्होंने बार बार भी इनसे पूछा था, गाँव की पंचायत और सब लोगों को इकट्ठा किया था, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं हटाएंगे। अब जब वो नहीं हटाएंगे, नोटिस भी पहुंच गया, इन्होंने खुद ने कोर्ट केस कर दिया, अदालत में भी केस चल रहा है। तो अब डीसी मैडम ने जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, कुछ सोच के किया होगा, उनकी भी जिम्मेदारी होती है ना गांव की, तो वो सरकार का काम है, सरकार देख रही है। कब्रिस्तान को लेकर भी कोई बात सामने आई है क्या? अब देखो ये भी इन लोगों की मेंटेलिटी है। अब जो कब्रिस्तान है उसमें हमारे जो दादा थे उन्होंने जगह दी थी। अब कब्रिस्तान उल्टा हमने और छोड़ रखा है, ये बोल रहे हैं हमने कब्रिस्तान दबा रखा है। तो ये तो लोगों की सोच है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लोगों से अभी हम जाएंगे गाँव में, लोगों से बातचीत करेंगे आपके बारे में कि आपका स्वभाव कैसा है, क्या कार्य करते हैं, किस तरीके से आप लोगों का साथ दे रहे हो, उस पर क्या प्रतिक्रिया दोगे? देखो, जो भी मैंने अभी तक 1.5 साल हो चुका है, जो भी मैंने काम किया है, आप अभी जनता के बीच में जाओगे, जनता खुद ही प्रतिक्रिया दे देगी, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जनता आप देख लेगी, जो भी मैंने काम किया है, अच्छा किया तो अच्छा बोलेंगे, गलत किया तो गलत बोल देंगे। बात और सामने निकल कर आएगी, आपके जो दादाजी उन्होंने कब्रिस्तान की जगह दी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें तो 100% सच्चाई है जी, आप देख लियो, आगे कोई भी आगे देख लेगा। तो जिस तरीके से उनके घर मकान टूटे गए, उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, तो उसके बाद गांव की कोई बिरादरी जैसे इकट्ठा होती है, मौजूद होती है, वहाँ एक पंचायत होती है, ऐसी कोई बिरादरी इकट्ठी हुई थी कि भाई गांव में जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है रास्तों से, उनको हटा दो, नहीं तो सबका मकान टूटेंगे? कोई बिरादरी इकट्ठी हुई थी? हाँ, हमने बिरादरी इकट्ठी की थी, पूरी पंचायत हमारी इकट्ठी हुई थी, और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी आए थे, सबको बोला था, सब तैयार थे उसमें। और ये खुद, हालांकि खुद भी तैयार था, लेकिन घर जाने के बाद मुकर गया वो भी। इससे हमने सिर्फ ये बोला था कि आपने 7 फुट दबा रखा है, आप 3 फुट हटा दो,
और नाली सीधी हो जाएगी, दूसरी नाली बनी हुई है रास्ते से, ये इसमें आगे टच हो जाएगी। तो इसने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा, जो करना है वो कर लो, अभी तो सरकार का काम है, हम तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, आपको पता है। आपने भी बोला था कि आप अपने मकान हटा दो, जितना भी ये आ रहा है आपका डंडा वगैरह, इसका जो खर्चा हमसे बनेगा 10,000 12,000 वो देंगे। हाँ, ये मैंने इससे बोला था, मैंने इनसे कहा था कि आप 3 फुट अपना मकान हटा दो, डंडा हटा दो, वो टूटा हुआ था पहले से, नया भी नहीं था, टूटा हुआ था। मैंने कहा आप ये डंडा हटा दो, आपको 10,000 रुपये दे देंगे, या फिर आपको अगर सीमेंट चाहिए 6-7 कट्टे सीमेंट दे देंगे, क्रेशर दे देंगे, आप नए सिरे से स्टार्ट कर देना अपना डंडा, फिर नाले के ऊपर ही जमा देना। बट वो माने ही नहीं, अब नहीं माने तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। इस गांव का जो मेन सरपंच है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने गरीब लोगों के मकान तोड़े हैं, घर तोड़े, क्या मामला था, क्या सच्चाई? वो गलत है जी, सरपंच जो कर रहा है सही कर रहा है, दगड़ा उसने ज्यादा दाब रखा है। हमने उससे ये कही कि तू 2 फुट ही छोड़ दे इसमें से, और हमारे कहे उसने 2 फुट भी नहीं छोड़ी, हम ही भरे जटना मना कर दी।